जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से बाबा साहेब गुरुद्वारे के कुछ अनछुए किस्से। किस तरह से वहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने जा करके बात की, भक्तगणों से बताया उन्होंने कई किस्से उनके, और आखिरकार क्या मुख्य वजह है जो बाबा साहेब के गुरुद्वारे में लगती है इतनी भीड़ भक्तों की। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम आपको बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे लेकर आए हैं। बड़ी महिमा है इनकी और जानते हैं इनके बारे में भी, और आपको भी आशीर्वाद दिलाते हैं और जानते हैं कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, किस तरह से इनकी महिमा है, इनके बारे में जानते हैं, गुरुद्वारे के बारे में जानते हैं। और लोगों से, यहाँ मौजूद लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो कितना जानते हैं बाबा बुड्ढा जी के बारे में और क्या उनकी महिमा है, और गुरुद्वारे के बारे में जानते हैं। आपको लेके चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को सिर्फ अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, लेकिन उनकी वो मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी वो बातें पूरी होती जो किसी को नहीं बताते, लेकिन यहाँ पैर रखते ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उनकी महिमा क्या है वो भी जानते हैं और आपको लेके चलते हैं। उनका आशीर्वाद हम भी प्राप्त करते हैं और आप सभी को भी चाहते हैं कि वो भी आप बैठ के वहाँ से इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अब मौजूद लोगों से बात करें जिनकी देख रेख में भी यहाँ पर सब कुछ एक जगह पर कहाँ क्या है, किस तरह से सबका रख रखाव है। सर का परिचय जानना चाहूँगी। सर, कब से बाबा बुड्ढा जी के बारे में हम जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, इनकी महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। ये बाबा बुड्ढा साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी इनको कहा गया है। इन्होंने 125 साल गुरु घर की सेवा की है, 6 गुरुओं को अपने हाथ से तिलक किया है। अच्छा, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव इनके अंदर, बड़ा ही एक सहनशीलता थी, बहुत ही निमाणापन था, जिसको बहुत सीधापन बोलते हैं। इन्होंने हर गुरु की सेवा की, तिलक माथे पे लगाया। तो इनका ये गुरुद्वारा है लखनऊ में एक ही है, और हम लोग हर साल जो है इनका जन्मदिन जोड़ मेला मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये भी सुना है कि जो लोग अपने मन में अपनी इच्छाओं को लेके आते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं। जो इच्छा, जैसे किसी के बच्चा नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम है, घर की कलह क्लेश है, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, तो गुरु घर आके अगर वो श्रद्धा से आता है तो उसकी मनोमुराद पूरी होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी अपने दिल में जो भी बात रखते हैं कि उनके दर्शन से वो पूरे हो जाते हैं। हाँ, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है अगर मन श्रद्धा लेके आए। और इनका जो है मिस्सी रोटी और वो गंडा प्रसाद इनका है, तो लोग बड़ी श्रद्धा से लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वो कईयों की हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। हाँ, इनका जन्म हाँ अमृतसर का है। और ये अपना जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब के पहले ग्रंथी थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का जब प्रकाश पहली बार हुआ तो इन्होंने किया था। हाँ हाँ। जब मैं आपसे जानना चाहूँगी इनके परिचय के साथ, और क्या महिमा है इनकी और कब से आप यहाँ आ रही हैं? मेरा नाम तरनप्रीत कौर है। मैं 8-10 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और पिछले 2-3 साल से तो रेगुलर आ रही हूँ। बाबा बुड्ढा साहिब का गुरुद्वारा है, जैसा अंकल जी ने आपको बताया, अंकल जी यहाँ के मेन है, सब आपको ब्रीफ कर चुके हैं। बाबा बुड्ढा साहिब जी गुरु नानक साहिब जी के टाइम के हैं, और मतलब जब गुरु नानक जी इनके गाँव गए थे 12 वक्त उम्र, ये अमृतसर के पास कत्थू नंगल साहिब जगह है, वहाँ इनका जन्म स्थान है। तब इनकी बातों से इन्होंने गुरु नानक जी को इतना प्रसन्न किया, उन्होंने कहा कि उम्र तो तुम्हारी कम है लेकिन तुम बूढ़ों जैसी बातें करते हो। तो भी इन्होंने उनको बाबा बुड्ढा जी के नाम से नवाजा था, वर दिया था, और तब से इनकी आयु 125 वर्ष की हुई है बाबा बुड्ढा साहिब जी की। गुरु नानक जी ने इनको वरदान दिया था। जैसा कि अंकल ने बताया, जो भी मन में इच्छा जो लेकर आता है यहाँ पे, वो पूर्ण जरूर होती है। और अपने आप अरदास करिए, किसी के सामने कुछ वो ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर पूर्ण होती है। और इस गुरुद्वारे का शिलान्यास सन 1973 में सरदार गुरु नाम सिंह जी ने किया था, नींव का पत्थर रखा था। यहाँ की बहुत मान्यता है, और साल में जब अक्टूबर में बाबा बुड्ढा साहिब जी का जन्म दिवस होता है, तब यहाँ पे 3 दिन का जोड़ मेला का प्रोग्राम होता है। तो बहुत ही श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से लंगर चलता है, और उसके अलावा हर महीने की पूर्णमासी की रात में यहाँ पे
लंगर होता है, प्रोग्राम होता है। और बाबा बुड्ढा साहिब जी ने 6 गुरुओं को तिलक किया था और बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा मतलब गुरु घर के सेवादार अपने आप को पूरा उन्होंने इतनी सेवा की है, इतना नाम जपा है कि वो गुरु नानक जी उनको अपने साथ पूरा उनको बहुत वरदान दिए हैं। और इसी तरह बस लोग जो आते हैं अपनी बातों को लेकर, यानी कि अपनी मुरादों को लेकर पूरा, तो कभी आए हैं कि उन्होंने आपसे जिक्र किया इस बात का कि नहीं मैं आया था और पूरा हुआ है? कई लोगों के बच्चे नहीं हुए। एक सिराज जी उनको 12 साल बाद लाइट बच्चा हुआ है, तो उन्होंने हाल की सेवा की है। एक मैडम आती थी, उनको थोड़ा कैंसर था, बड़ी परेशानी थी, दिक्कत थी, उन्होंने इसकी फर्श की सेवा की। जितना आप देख रहे हैं मार्बल लगा, सब उन्होंने लगवाया, मुरादी हुई। अगर मन में अपनी इच्छाओं को लेके आते हैं, ये किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है। आप कभी आप महाराज के आगे मत्था टेको तो आपकी मुराद पूरी होगी, और होती है। हर महीने हम लोग पूरे मासी का प्रोग्राम करते हैं, और वो हमारा 2025 तक बुक है। इतनी कृपा देखिए, अभी यहाँ कोई था नहीं, और आज ये हालत है कि 2025 तक आपको जगह नहीं मिलेगी नंबर्स की। इतने पूर्णिमा में इतना भीड़ भाड़ होती है। अब हम लोग मत्स्या का प्रोग्राम भी करने लगे, वो भी शुरू कर दिया मालिक की कृपा से। बड़े श्रद्धालु, बड़ी कृपा है कि लोग अपने आप के नंबर लगा के खड़े रहते हैं। इतनी है ये हालत है। तो अब भीड़ होती है, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, नहीं कि सिख धर्म के, सभी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग आए, अपनी इच्छा लेकर मनोकामना वो पूर्ण होती है। और उसके बाद भी लोग शुक्राने के लिए करने आते हैं। जैसे अंकल ने बताया, हॉल की सेवा की, बाहर पत्थरों की या कोई लंगर प्रसाद की, हाँ बच्चे को लेकर आए कि हाँ शुक्राना करने के लिए, तो बिल्कुल पूरी होती है। बहुत तो हमारे साथ भी हैं, मैं अच्छा लगता है युवा भी अपने धर्म से जुड़ते हैं, उनके बारे में। तो आप कब से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप इधर आइए, मैं कहूँगी कि बाबा जी के सामने ही हम बात करें। काफ़ी समय से आ रहे हैं, और धन बाबा बुड्ढा जी साहब जी के गुरुद्वारे में काफ़ी समय से आ रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी मानता है और काफ़ी कुछ है। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? हमें भी काफ़ी समय हो गया। जब भी इधर से जाना होता है, टाइम लगता है, हम लोग का हमेशा आते हैं, मत्था टेक के तब जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप फैमिली के साथ भी आए हो? और हमेशा ही फैमिली के साथ ही आते हैं, वाइफ के साथ ही आते हैं। हाँ जी। तो होता नहीं, शांति की तलाश में भी हम अपने दरबार, अपने भगवान के इष्ट के बगल में बैठे थे, और कुछ फैमिली भी हमारे साथ बैठी है, इनसे भी जानना चाहते हैं बाबा बुड्ढा जी के बारे में। अब बताइए सर, अपने परिचय, कब से आप यहाँ आ रहे हैं और क्या कहना? हमको यहाँ आते हुए कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा ही हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी शांति मिलती है। बाबा बुड्ढा जी जो है, गुरु नानक देव जी से छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी तक रहे हैं। उन्होंने उनकी सेवा की, उन्होंने तिलक भी किया है, और उन्होंने गुरु हरगोविंद जी को, जो छठे गुरु थे, उनको शिक्षा भी दी है, शस्त्रों की शिक्षा व धार्मिक शिक्षा, सब प्रकार की शिक्षा दी है। मैम क्या कहना चाहेंगी? हम लोग यहाँ 6-7 साल से आ रहे हैं, और सच्चे मन से, दिल से जो भी हम लोग मांगे पूरा होता है, और हमेशा बाबा बुड्ढा जी ने किया है, और यहाँ बहुत शांति मिलती है। तो हम वहीं आके बात करते हैं कि सेवा बहुत, कहते परम धर्म है सेवा की, और ईश्वर किसी भी रूप में हो, और आप सच्चे मन से और अपने अंदर जो आपकी इच्छाएं होती है, आप किसी से कहे ना कहे कि आप बस आते हो तो वो इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप यहाँ बहुत बड़ा कार्य करते हैं, इंसान की सेवा भी है, प्रभु की सेवा भी। जी, मैम यहाँ पर लगभग पिछले 7 साल से सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर गुरु महाराज जी की सेवा, जैसे हेड ग्रंथी की सेवा हमारी है। यहाँ पर हम कीर्तन भी करते हैं। पिछले लगभग 7 साल से हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, वाकई अरदास कराते, गुरु महाराज कृपा करते, उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। अच्छा, आप जब बैठते हो, लोग बहुत से अपनी इच्छाओं को लेके आते हैं, बहुत से लोग आते हैं आपसे बात करते हैं, तो बाबा बुड्ढा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो आप अपने एक भक्त की नज़र से क्या देखते हैं? देखिए, हम गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं, बाबा बुड्ढा साहब जी के नाम लेकर अरदास करते हैं, तो बाबा बुड्ढा जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मैं श्रद्धा लेके गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। तो यहाँ पर हमें सभी से बात की जाना कि सबसे बड़ी सब जितने सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी इनका आशीर्वाद लेते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी होती है। अब और जिनकी इच्छाएं पूरी होती है वो सेवा भी करते हैं। सेवा में आप बताया नहीं जाता आपको क्या करना, आपको लगता है कि सेवा हम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या कमी है उसे पूरी करना है, और बिना मांगे कुछ मिल जाए तो ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है कि हमें सिर्फ सोचते और हमें वो मिल जाता है। ईश्वर किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में हो, वो हमारे लिए वो सब कर देता है जो एक माता और पिता के रूप में करना। तो जैसे हमने आपको बताया, इस गुरुद्वारे की महिमा बताई, गुरुद्वारे के बारे में बताया है, लोगों के बारे में बताया है, तो हम लोगों से भी जानना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊँ, खूबसूरत क्या इमेज,
जो यादगार हमारे बीच में तो नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं। इसमें कौन कौन है, आप हमें बताएंगे? ये बाबा बुड्ढा साहिब जी हैं जिनका गुरुद्वारा है, ये हमारी माता गंगा जी हैं, हमारे 5वें गुरु जी गुरु अर्जन देव जी उनकी धर्मपत्नी, और ये उनके साथ सेविका हैं। तो ये जो हमने बताया कि संतान के लिए, जैसे ये बाबा बुड्ढा जी का मतलब फेवरेट फूड कह सकते हैं, बहुत ही सादगी भरा मिस्से प्रसादे और प्याज और हरी मिर्ची और लस्सी का नमकीन लस्सी, ये उनके लिए लेकर गई थी। तब इन्होंने इनको वरदान दिया था पुत्र होने का, जो कि हमारे छठे गुरु जी हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी। तो इन्होंने ऐसे प्याज तोड़ा, और कहे पंजाबी में प्याज को गंडा बोलते हैं। इन्होंने कहा जैसे हम गंडे तोड़ रहे हैं, ऐसे आपका होने वाला पुत्र जो है दुश्मनों के सर फोड़ेगा। और गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 2 तलवारें धारण की, एक मीरी की एक पीरी की। तो उन्होंने एक शस्त्र विद्या का भी उन्होंने स्कूल खोला। जब जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी जो कि 5वें गुरु जी को शहीद किया, और गुरु हरगोबिंद जी के पिताजी भी थे, तो हमारे यहाँ गुरु नानक साहिब ने सबको सादगीपूर्ण और शहीदी का एक, तो उन्होंने कहा अब हाथों में शस्त्र जब तक होता नहीं कि न्याय जब तक सहो, न्याय सहने से अन्याय जब तक सहो, न्याय मतलब अन्याय करने से बड़ा पाप अन्याय सहना है। तो उन्होंने कहा कि अब हम शस्त्र विद्या भी देंगे। तो वो उन्हीं का फिर इनके वरदान से जन्म हुआ, गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश हुआ। हमारे छठे गुरु इमेज जो है वो इस चीज़ की याद दिलाती है कि उस समय का जो बात थी किसी को, लेकिन आज वो सब है अभी भी है। जो मन में संतान के लिए आते हैं तो वो यही प्रसाद लेकर आते हैं, मिस्से प्रसादे और प्याज और नमकीन लस्सी, यही यानी कि उनका जो फेवरेट फूड था वो लेके आते हैं, क्योंकि हम यहाँ चढ़ता भी है और लेके आते हैं। अगर आपको कुछ मांगना है तो आप ये लेके आ सकते हो, बस दिल में अपनी इच्छाओं को रख सकते हो, वो सभी पूरी होगी। तो जैसे आज हमने दिखाया, और आप भी बने रही हंगामा टाइम्स है, और आपकी भी कोई इच्छा है तो आप ऑन स्क्रीन भी मांग सकते हो, और ऑन स्क्रीन आप समय अपने दिल में रख सकते हो, और यहाँ आने के लिए आपको यहाँ आ भी सकते हो, और इनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। और हम चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएँ पूरी। बने रही हंगामा टाइम्स।